बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से लोग रो रहे होंगे डिप्रेशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में। उन्हें लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी नहीं बदल रही और मैं इस ज़िंदगी को बदलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा। मेजोरिटी में जो लोग होंगे वो बैठे होंगे, लेटे होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो घर में कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपने ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 डेज़, ये जो बातें मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आपने ये कर ली, जस्ट 5 डेज़ में आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। मैंने जिन लोगों को कोच किया ना, मैं ये उनका 100% आपके साथ ये चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मेरा मकसद है कि यार मैं उन लोगों तक जा सकूँ जिनके पास पैसे नहीं है, या वो मेरे से कोचिंग ले सके, या किसी और कोच से रब्ता कर सके, या किसी माइंड ट्रेनर की हेल्प ले सके, या किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सके। लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगा खुदा के लिए थोड़ी सी गैरत करें, अपने आप को थोड़ा गैरतमंद बनाएं। गैरतमंद इंसान वो होता है कि जो अपनी गिरी हुई चीज़ भी खुद उठाता है, और अगर वो बीमार हो गया तो वो किसी के आगे तरले मिनते नहीं करता कि मुझे तुम ठीक करो, वो खुद अपने लिए कुछ करता है। आप सारा दिन घर में बैठे हो, लेटे हो, कुछ कर नहीं रहे, माँ बाप के ऊपर हो, कुछ हस्बैंड वाइफ के ऊपर है, कुछ वाइफ जो है वो बेचारी अपने पीछे वालों के पीछे ऊपर पड़ी हुई है। अपने आप को एक स्टेप तो उठाओ, अपने आप के लिए कुछ करो तो सही। आज मैं आपको बेस्ट सेल्फ हेल्प बताता हूँ। अगर आपने सिर्फ 5 दिन इसे कर लिया तो आपको अगर थोड़ी बहुत ही चेंजेस भी आती हैं, मेजोरिटी में तो लोग वैसे ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर कुछ भी चीज़ का आप देखो ना, हर किसी की प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। किसी को 1 साल से, किसी को 10 साल से, किसी को 50 साल से, डिपेंड करता है उस पर। आपने अगर माइनर चेंज भी आए तो आपने उसको मेजर चेंज समझ के एक्सेप्ट करके उसको मूव ऑन रहना है। नंबर 1 स्टेप ये है कि आप अपनी करंट सिचुएशन लिखो। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, आपको नींद नहीं आती, आपको मोटापा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ये 5 दिन कर लो। आपकी ये ओवरऑल हेल्थ के लिए मैं बता रहा हूँ, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, सिर्फ 5 दिन आपने इसको करना है। और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि मुझे ये चीज़ आगे करनी है कि नहीं करनी। नंबर 1 चीज़, किसी भी तरह की शुगर को कट कर दो अपनी लाइफ से। चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, शहद है, खजूर है, इसको कट कर दो। दूध में है, कॉफ़ी मिल्क वाली वो नहीं पीनी आपने, ब्लैक कॉफ़ी आप पी सकते हैं। बाहर के खाने किसी भी तरह के ऐसे नेक्स्ट 5 डेज आपने नहीं खाने। उसके बाद आप कभी कभार खा सकते हो। डीप फ्राई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये नहीं खानी आपने। अब आप इस बात को याद रखें कि 70% आपकी डाइट रोल करती है आपके प्ले, लेकिन 100% बैड डाइट आपको बीमार करती है। 100% बैड डाइट आपको नेगेटिविटी देती है, डिप्रेशन देती है, एंजाइटी देती है, इंसोम्निया देती है, गट बैक्टीरिया को आपको ख़त्म करती है, आपके अच्छे बैक्टीरिया को मारती है। आपका गट डिस्टर्ब तो आप डिस्टर्ब। सेरोटोनिन 90% आपके गट में बनता है। तो अगर आपका गट खराब तो आपका मूड खराब, आपको डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस होगा। तो पहला स्टेप जो हमने करना है, अपने आप को ये रोकना है कि पानी जो आ रहा है उसके बहाव को रोकना है। सेकंड स्टेप पे हमने जब आना है, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और अल्लाह को कसरत से याद करो। जो अल्लाह से जुड़ता है ना, जो माइंड की पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस अल्लाह के साथ जुड़ने में ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। अल्लाह के साथ जुड़े, नमाजें आपकी 5 होनी चाहिए। अल्लाह के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने नमाज पढ़ ली और कुरान पढ़ लिया, बाकी का अहकामात भी आपने करने हैं। उसके बाद आपका डे स्टार्ट, फजर की नमाज के बाद आप मेडिटेशन लाजमन करो। थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग लाजमन करो। हर नमाज के बाद आप मेडिटेशन करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 1-2 मिनट की आप मेडिटेशन करो, 1-2 मिनट की आप डीप ब्रीदिंग करो। उसके बाद मैक्सिमम टाइम पूरा दिन, नेक्स्ट 5 डे आपका टारगेट है कि मैक्सिमम टाइम पूरा दिन नेगेटिव ख्याल आ रहा है, आपने पॉजिटिव रहना है। आपने मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव रहना है। आप अपना 110% पॉजिटिविटी को दे दो। फिर आप वॉक करो, वॉक लाजमन करो, डीप, थोड़ी सी लाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलना। अपनी लाइट वॉक जो है, ये स्टडीज़ मानती है कि जो इंसान स्लो वॉक करता है वो डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करती है, क्योंकि उसमें हार्ट रेट आपका बढ़ना नहीं चाहिए। उसमें आपने जिम, एक शाम का टाइम रख लो, जिम आप लाजमन करो। एक टाइम मॉर्निंग में वॉक रख लो, इवनिंग में आप जो है वो जिम रख लो। ये 5 डेज़ का आपने चैलेंज एक्सेप्ट करना है और आपने इसमें उठना है। मेरे भाई, थोड़ी सी हिम्मत कोशिश तो करनी पड़नी है ना आपको, कि आप खुद हिम्मत कोशिश नहीं करेंगे और कोई इंसान आएगा आपको चेंज करेगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपने सेरोटोनिन रिच डाइट लेनी है। सेरोटोनिन रिच डाइट कौन सी है, उसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, वो आपने लाजमन चेक करनी है। एक चीज़ जो हमारे से लोग कोचिंग के लिए रब्ता करते हैं, 90% तो लोग वो होते हैं जो बेड पे लेटे हुए हैं, जो सारा दिन कुछ कर ही नहीं रहे, मोबाइल देख रहे हैं। पैसे नहीं है जिनके पास। भाई, कमाओगे तो पैसे आएंगे, उठोगे काम करोगे तो पैसे आएंगे। घर में बैठे रहो, लेटे रहो। जवान लड़कियां, लड़के
लड़कियों को तो खैर यहाँ मैं नहीं जिक्र करना चाहता, लड़के 15 साल 20 साल से कोई स्टडी छोड़ दी है किसी ने, 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 30 साल का, कुछ नहीं कर रहा जी, मैं 15 साल से मैंने स्टडी छोड़ी हुई है, मैं 25 साल का हो गया, 10 साल पहले मुझे फियर आया था, ख्याल आया था, मैंने स्टडी छोड़ दी। 15 साल की उम्र से लेकर 10 साल जो बेड पे गुजार दिए आपने, 10 साल ज़ाया कर दिए ज़िंदगी के। अब आप चाह रहे हो मज़ीद ज़ाया करो, अब आप अभी भी नहीं उठोगे तो कब उठोगे? मैं तो 40-40 साल की उम्र में लोगों को जानता हूँ जो पिछले 25-25 साल से जो है वो 20-20 साल से माँ बाप के ऊपर पड़े हुए हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। माँ बाप की तो नहीं जिम्मेदारी क्या वो आपको संभाले? अब तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप माँ बाप को संभालें। माँ बाप ने तो आपको पाल दिया बचपन में, जब आप छोटे थे, आपको खिलाया पिलाया, आपको बड़ा किया, आपको इस लेवल पर लेकर आए, इस मुकाम पर लेकर आए। अगर माँ बाप आपके 60-70 साल की उम्र में भी वही मेहनत करेंगे तो आपको इस दुनिया में लाने का क्या फ़ायदा हुआ? उनको समझे, सोचे। आप काम के लिए बने हो, बैठने के लिए, लेटने के लिए, घर में सोने के लिए, इस चीज़ के लिए नहीं आप बने। अगर आप सारा दिन सोते रहोगे तो सारी रात तो आपको डिप्रेशन रहेगा। आपका सोना उठना खाना पीना हर चीज़ तो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप कोई काम ही नहीं कर रहे। तो वो काम नहीं कर रहे, वो तो अंदर जा रहा है। तो आप काम करें, उस काम के बाद आप एक टाइम को यूटिलाइजेशन करें। ये मैं समझता हूँ हर बंदे को करनी चाहिए। फैमिली टाइम में माँ बाप, फिर बेगम और बच्चे, फिर बहन भाई, फिर आपके उसके बाद जो सेकंड स्टेप पे आता है वो आपके जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स होते हैं। ये सारा फ्रेंड्स के बाद जो है वो वीक में एक दफ़ा कर लें। जो आपके फैमिली करीबी फैमिली है उनके साथ भी वीक में एक दफ़ा कर लें। जो पेरेंट्स हैं आपका, अगर आपके नज़दीक है तो रोज़ाना बात करें उनसे, थोड़े दूर है तो एक दिन छोड़ के आप टेलीफोन पर बात करें। बीवी के साथ आप रोज़ाना कम्युनिकेट करें। आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका एक हेल्दी टाइम स्पेंड होना चाहिए उनके साथ। नेगेटिविटी को भुला के आपसे पॉजिटिविटी पे बात करें। अब एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी को इसमें कैसे कवर करना है? इन 5 डेज़ में आपने क्या करना है? जो भी चीज़ें आपको फियरफुल लग रही हैं, जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं, जर्नलिंग करें, राइटिंग करें, लिखे और आंसर करें, लिखे और आंसर करें, और इमेजिन करें वर्स से वर्स, मैं जी मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? दुनिया मेरे मरने से रुक जाएगी? नहीं रुके। आप कोई भी चीज़ आपको तंग करिए उसको वर्स्ट इमेजिन कर लें, इंशाल्लाह वो आपको ख़त्म होने की तरफ चली जाएगी। एक चीज़ जो OCD के पैटर्न्स के लिए मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई चीज़ तंग कर रही है ना, आप उस चीज़ को बार बार कर रहे हो, आप उसको डरे बगैर करो। जैसे हाथ धो रहे हो बार बार, तो आप ये ना सोचो कि मैं ही क्यों हाथ धो रहा हूँ, आप बार बार हाथ धोना शुरू कर दो और खुशी से करो। जितना ज़्यादा आप खुशी से करोगे, जितना ज़्यादा पुरसकून करोगे, माइंड उसको एक उस जोन में, जिस जोन में उसने फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर दिया, उसको रिलैक्स कर देगा। क्योंकि जिस काम को आप करना नहीं चाह रहे और बार बार आप कर रहे हो, तो अंदर से एक मैसेज आ रहा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ क्या, मैं नॉर्मल हो गया हूँ क्या, मैं OCD में चला गया हूँ? नहीं, आप उसको अपने आप को एवरी मोमेंट, जो अगर लेट सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ हाथों की, आप हाथ धो रहे हैं, बेस्ट सेल्फ हेल्प ये हाथ धोते रहें। लेकिन उसके बाद आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने आप को ये एक्सेप्ट कराते रहें, अंदर से ये बार बार बताते रहें कि अल्लाह का शुक्र है, अब जो मैं ये हाथ धो रहा हूँ मैं पहले की निस्बत बहुत कम धो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है तलबीना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। मेरा ये हाथ धोना पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद जिन लोगों को इंसोम्निया है, जिन लोगों को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, रात को नींद नहीं आती, आप हर चीज़ को साइड पर रख के मेरे कहने पे बेड टाइमिंग सेट कर लें। रात को 9 बजे बेड पे चले जाएं और आप जो आखिरी मील लें वो शाम को 6 बजे लें। उसके बाद आपने मील नहीं लेना। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ख़त्म नहीं करें, 30% पे आ जाए। आप 30% आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। इसके ऊपर आप रिसर्च करें, थोड़ी सी आपको वक्त तो लगाना पड़ेगा। मिठास बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल दें और सोने से पहले आपने चाय नहीं पीनी, कॉफ़ी नहीं पीनी, क्योंकि निकोटीन और कैफीन जो है वो हमारे ब्रेन केमिकल्स को बूस्ट कर देती है, सेरोटोनिन को बूस्ट कर देती है, हमारे मूड को अच्छा कर देती है, तो बॉडी के अंदर जो थकावट होती है वो ख़त्म हो जाती है। लाजमन 9 बजे आप बेड पे चले जाएं और सुबह जो 4 बजे 5 बजे आप बेड को छोड़ दें, फजर की नमाज़ पढ़ें और पूरा दिन आपने अब अपने बेड पे नहीं लेटना। सारा दिन नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें,
जो जो आपकी रूटीन है वॉक करें, काम करें, अपने आप को बिज़ी रखें, दरूद इब्राहिमी की तस्बीह करते रहें। आप देखें आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जो आज करते हैं वो कल नहीं करते, और जो कल करेंगे वो परसों तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हमें लगता है कि एक दिन में करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे याद है कि मैंने लास्ट तकरीबन कोई बहुत अरसा पहले मैंने चीनी छोड़ दी। मैंने कोई भी उस दौरान चीनी नहीं ली, और अगर कोई मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ जिसमें कोई चीनी होती है तो वो कभी कभार के लिए होती है, मैं रेगुलरली बेसिस पे नहीं लेता। अब मेरी 4 साल पहले की वीडियोस देखो, आपको रैपिडली बहुत चेंज नज़र आएगा। ये चेंज कैसे आया कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ ये सब मैं खुद पे रख के करता हूँ। मैं खुद इतना ज़्यादा सेंसिटिव बंदा हूँ कि आपकी सोच है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं किसी की ज़रा सी बात को भी सोचता रहता हूँ कि यार उसने क्या किया, उसने क्यों किया, उसने कैसे किया, उसके इसके बैकएंड पे उसके क्या रीज़न्स रही होंगी। बाज़ दफ़ा मैं भी बहुत हर्ट होता हूँ। तो मैं ये सारी बातें आपको वो बताई हैं जो मैं खुद पे रख के करता हूँ, और यहाँ ये वो चीज़ें थी जिन्होंने मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी से निकालने में हेल्प की। मेरा मकसद है कि मैं आपको वो चीज़ें गाइड कर सकूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, ताकि आपकी भी ज़िंदगी बदल सके, आपकी भी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सके। लेकिन ज़िंदगी तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगी जब तक आप इसकी कीमत अदा नहीं करोगे। ये 5 दिन, हर दिन आपने ये सारी चीज़ें करनी है, और डे 1 जो जो आपको पॉजिटिविटी नज़र आई, जो जो चीज़ें चेंज हुई, जो स्टार्ट आपने जहाँ से लिया था उसको डे 1 को कंसिडर करें कि अच्छा ये डे 1 में मुझे ये चीज़ें बेहतर नज़र आई, अच्छा डे 2 में मुझे ये चीज़ें बेहतर नज़र आई, अच्छा डे 3 में मुझे ये चीज़ें बेहतर आई, अच्छा डे 4 में, डे 5 में, अच्छा डे 5 के ऊपर आपने एक कंक्लूजन करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा यार मैं यहाँ से चला था, यहाँ आ गया हूँ, अब मैं इसको, अगर मैं इस काम को मज़ीद बढ़ाता हूँ या मज़ीद करता हूँ, मैं अपने आप को इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ लेके जाता हूँ, 2 मील्स की तरफ ले आता हूँ, मैं हेल्दी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करता हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट्स को 30% पे ले आता हूँ, और प्रोटीन्स को ज़्यादा करता हूँ, फैट्स को, गुड फैट्स को ज़्यादा करता हूँ। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं इसको फिर कंटिन्यू रखूँ। 5 दिन किया, फिर 10 दिन बाद फिर अपने आप को एनालिसिस किया। आहिस्ता आहिस्ता जब आप सेल्फ एनालिसिस करते रहेंगे आफ्टर एवरी 5 डेज़ या 10 डेज़ या 20 डेज़, स्टार्टिंग में आप 5 डेज़ ही रखो, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि यार मैं एक बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ। माइंड जो है ना वो मेमोरीज़ को, उन मेमोरीज़ को सेव करता है जिनको, जो हमने सेव करनी होती हैं। अब आपको क्या पता पूरे दिन में आप कितनी मूवमेंट्स में आप जो है वो अच्छे होते हो, बेटर महसूस करते हो, लेकिन आप उनको याद नहीं करेंगे। आप हमेशा उन मेमोरीज़ को याद करेंगे जिसमें आपने बैड फील किया। तो माइंड फिर उस बैड मेमोरीज़ का एक फिल्ट्रेशन कर देता है कि बैड मेमोरी, अच्छा मैं यहाँ बैड हुआ, मैं यहाँ बैड हुआ, मैं यहाँ बैड हुआ। आप क्यों वो फ़िल्टर नहीं लगा रहे कि जहाँ आपने गुड महसूस किया? अच्छा यार मैं रात को मेरी नींद बड़ी अच्छी थी, माशाल्लाह। आपने क्यों ये नहीं कहा कि रात को मेरी नींद अच्छी थी? आपने यही क्यों कहा कि रात को मेरी नींद अच्छी नहीं थी? तो दिमाग फिर क्या करेगा, वो आपको एक फ़ियर में डाल देगा कि अच्छा पहले नींद नहीं अच्छी थी, अब भी नींद नहीं अच्छी होगी। वो दिमाग आपको एक सिचुएशन इमेजिन कर देगा कि जिस सिचुएशन में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उसने कहा कि मेरे इस बादशाह को, मेरे इस सल्तनत के मालिक को ये चीज़ चाहिए, तो वो माइंड तो आपका गुलाम है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ तो इसे गुलाम बना ले, यहाँ अपना हुक्मरान बना ले। तो आपने उसको एज अ गुलाम ट्रीट करना है, कि आपने वो करना है कि वो आपका ऑर्डर फॉलो करे, ना कि आप उसका ऑर्डर फॉलो करें। अगर वो आपका ऑर्डर फॉलो करेगा तो आप बिल्कुल एंजाइटी और डिप्रेशन से बच के रहेंगे, लेकिन अगर आप उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू हो गए तो वो आपको घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा कि अल्लाह माफ़ करे कि बंदा घूम जाता। सो बेटर इज़ दिस कि अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखे। मैं समझता हूँ कि माइंड को कंट्रोल करना एक आर्ट है जो हर इंसान सीख सकता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं सीख सकता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों को सिखा दी। आज वो ज़िंदगी में कितने पुरसुकून है, ज़िंदगी में कितने खुशहाल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये हो भी सकती हैं, बेहतर भी हो सकती है, और आप इसको बेहतर भी कर सकते हैं। सिर्फ 5 डेज़ को चैलेंज को एक्सेप्ट करो, और वीडियो के नीचे कमेंट करो कि हमने ये 5 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, और अपनी करंट सिचुएशन आपने मेरे साथ अभी वीडियो के नीचे मेंशन कर देनी है। और हर एवरी 1 डे, हर रोज़ाना एवरी डे मुझे आप करो, आज मैं यहाँ था, यहाँ आया हूँ, यहाँ आया हूँ, यहाँ आया हूँ। इंशाल्लाह मैं आपका कमेंट पढ़ के मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो लोग हमारे फ्री सेशंस को, फ्री कोचिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक और ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कमेंट में जो है वो पिन हुआ मिल जाएगा कि जहाँ से आप जो है वो इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके आप हम तक से जो है वो आ सकते हैं। जैसे ही हमारे फ्री कोचिंग सेंटर्स का आगाज़ हो जाएगा, इंशाल्लाह हम सबको इनवाइट करेंगे, आप आके फ्री कोचिंग्स ले सकते हैं, और फ्री जो है वो अपने मसले के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, उसकी जो भी बेस्ट हेल्प हो सकती है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। ये एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल का जो पहला कदम है वो ये है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए जितनी आप डोनेशन दे सकते हैं आप लाजमन दीजिएगा, हमें आप तमाम लोगों के ताउन की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।